हेलो मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बहनों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ अच्छे भी होंगे। तो एक भोले बाबा की मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर मेरी कहानी अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना। तो एक समय की बात है, पंडित पंडितानी थे, बहुत गरीब परिवार से थे, बहुत गरीब थे। दोनों जने भिक्षा मांगते थे। उनके दो बालक थे छोटे छोटे, तो भिक्षा मांगने निकल जाते थे। फिर भिक्षा मांग के लाते थे, तो जो शाम का लाते थे तो अपने बच्चन के वही खिलाते पिलाते थे। बच्चा रास्ता देखते रहते थे कि मम्मी पापा कब आएंगे, तो लाएंगे तो हमें अपना कुछ खाने पीने की चीज़ लाएंगे तो बनाएंगे खिलाएंगे। और दोनों बच्चा रास्ता देखते रहते थे। वो शिव गुरु के शिष्य थे, पंडित पंडितानी थे। तो एक दिन गांव में मांगने भिक्षा निकले, तो जिसके दरवाजे पे गए तो कोई उनको कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई गाली भी दे दिया कि अरे तुम्हारा तो रोज का ही धंधा पैसा है, रोज इसी गांव में मांगने आ जाते हो, रोज कौन तुम्हें भिक्षा देगा। पंडित पंडितानी के बहुत इस बात के बहुत दिल पे चोट पहुंची। दोनों जने रोते रोते अपना एक मंदिर था, वही मंदिर पे बैठ गए। बैठ के अपना कुछ देर बैठे, बैठ के फिर घर पे गए। जब घर पे पहुँचे तो बच्चे रास्ता देख रहे थे। बच्चे निकल के भाग के आए, कह रहे कि मम्मी पापा क्या खाने के लिए लाए हो। दोनों जने अपने बच्चों के देख के बहुत रोने लगी। दोनों जने रोने लगे। पंडित पंडितानी जब रोने लगे तो बच्चे बोले मम्मी पापा क्यों रो रहे हो। तो बोले बेटा आज हम गांव की तरफ निकले थे मांगने, और कोई हमें गाली दे रहा, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, तो हमें कोई कुछ भी नहीं दिया आज खाने पीने के लिए। आज तो हम वैसे आ गए। बोला बेटा, बड़ा बेटा बोला, समझदार था थोड़ा, बोला कि कोई बात नहीं मम्मी पापा, आज तो हम नहीं लाए तो क्या, हम आज भूख है, सो जाएंगे, पानी पी करके सो जाएंगे। इतने में शिव गुरु से नहीं देखा गया। शिव गुरु आए जोगी बन के उनके दरवाजे पे। उनके दरवाजे जब जोगी बन के आए तो बोले कि अरे बेटा कुछ भिक्षा मिलेगा। पंडितानी बेचारी बहुत शर्मिंदा हुई कि बताओ हमारे खुद एक दाना घर में खाने के नहीं था, हम जोगी बाबा की भिक्षा कहाँ से डाला। गई रोने लगी। जोगी बाबा के सामने बोली कि बाबा हम तो आपसे भी गरीब हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे देखो दो बालक हैं छोटे छोटे, वो भी भूखे हैं। हमारे घर में आपके इतना नहीं है कि हम आपके भिक्षा झोली में डाल सकें। भोले बाबा थे, उनकी परीक्षा ले रहे थे। भोले बाबा बोले कि चलो कोई बात नहीं, घर में से एक कटोरी लेकर के आओ। घर में से एक कटोरी लेकर के आए, उसी में से चावल निकाल के दिए, कह रहे यही चावल बना लो और अपने बच्चन के खिला दो, खा लो, और जो मतलब बचेगा वो गांव भर प्रसाद बंटवा देना, ये प्रसाद को। तो बोली ठीक है, ठीक है। लेकिन वो बोले कि बाबा चावल बनाए, कह रही बाबा आपको भोजन हमारे दरवाजे पे करना पड़ेगा। भोले बाबा बोले कि नहीं, हम तो नहीं आपके दरवाजे भोजन करेंगे, हम हमारा पेट भरा हुआ है, हम तो खाए हुए हैं, आप खुद खा लेना, अपने बच्चों के खिला देना। तो बोले कि नहीं नहीं, आप चाहे दो ही चावल खाना, लेकिन खाना पड़ेगा। भोले बाबा भी है हैं दयालु, उनकी दया आ गई, बैठ गए, बना के लाई। भोले बाबा खा के, भोले बाबा अपना अंतर्ध्यान हो गए खा के, और वो खुद खाएं, बच्चों के खिलाएं। पूरा चावल ख़त्म ही नहीं हो रहा, इतना सा चावल 2 कटोरी भर गया। पतीला, बड़ा सारा पतीला में डाले। वो समझ गई कि कोई साधारण जोगी बाबा नहीं थे, कोई न कोई तो था। तो गांव में प्रसाद बांटने गए तो सब कहने लगे, कह रहे अरे खुद तो मांगती खाती थी, आज कहाँ से प्रसाद लेके आ गई सबको। तो भोले बाबा कह के गए थे, कह रहे हैं कि अपने दरवाजे पे भंडारा करवाना, और सबको, पूरा गांव के, पूरा नगर में जितना घर है सबको न्योता देना। बोली ठीक है। वो सोच रही मेरे पास तो कुछ भी नहीं, और जोगी बाबा कह के गए पूरे नगर को न्योता देना, तो मैं कहाँ से दूँगी, कहाँ से खिलाऊंगी।
लेकिन उनकी वचन तो उस टाइम स्वीकार करी, मान लें कि हाँ बाबा ठीक है। जब गांव में प्रसाद बांटने गई थी, आई घर देखें तो इनके बिल्कुल अच्छा, मतलब टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी, अच्छी महल बन गई। घर में जाके देखा, पूरा घर में पूरा भंडार भरा हुआ था, कोई चीज़ की कमी नहीं है, कोई चीज़ की कमी नहीं है। फिर गांव वाले के न्योता देने दोनों जने निकले, पंडित पंडितानी। गांव वाले भी कह रहे हैं कि बताओ, तुम्हारे पास तुम खुद मांगती खाती थी, आज तुम अब दरोजी पे अपने भंडारा कहाँ से करवाओगी। बोले कि कोई बात ही नहीं है, जो हमारे है वो मैं करवाऊंगी, लेकिन आप लोग के आना पड़ेगा हमारे दरवाजे पे। गांव वाले बोले ठीक है, आऊँगा। आए, घर पे देखा तो कोठी महल, नौकर चाकर, कोठी बंगला सब इतना सुंदर उनका घर बन गया, कोठी बंगला हो गई। बच्चे दोनों चांदी के प्लेट में दूध और चावल खा रहे थे। कपड़ा लत्ता उनका बिल्कुल अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े, फटे पुराने पहनते थे, इतना सुंदर सुंदर कपड़े शरीर पे हो गया। पंडितानी के ऐसे गहने गुड़िए से बिल्कुल लद गए, सोने चांदी से, पंडित भी हो गए वैसे, मतलब उनका सब बदलाव हो गया। तो ये भोलेनाथ ऐसे सबके दिन लौटाना, कहने सुनने वाले के, जो मेरे भाई बहन हों सबके दिन ऐसे लौटाना। कोई भाई बहन कैसे दुखी मत रखना, सब पे दया बरसाना। हर हर महादेव की जय, भोलेनाथ की जय। मिलूंगा आगे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।